सत्ता के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं पहली बार ऐसी शख्सियत जो राजनीति से संत बने, संत से फिर राजनीति की तरफ अग्रसर हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गंगा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आप गंगा बचाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं और आपने हिंदू धर्मावलंबियों के साथ मुस्लिम धर्मावलंबियों को भी इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की है। 21 मई को बनारस में इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। क्या मंशा है इस आंदोलन की? देखिए, मंशा बिल्कुल साफ है कि हमें स्नान करने लायक और आचमन करने लायक गंगा दे दो। हमारा और किसी से ना कोई बैर है, ना कोई लड़ाई है, क्योंकि गंगा केवल हिंदुओं के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है। गंगा में अगर स्नान करके हिंदू अपने आप को पवित्र महसूस करता है, उतना ही मुसलमान उसके जल से वजू करके भगवान को, अल्लाह को याद करता है, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है। भारत की आत्मा है गंगा, ऐसा प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं। 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी NGRBA की। उस बैठक में हम लोग भी स्पेशल इनवाइटी के रूप में सम्मिलित हुए थे, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्री थे। सारे मुख्यमंत्री इस बात से सहमत थे कि गंगा बचनी चाहिए, पर सवाल उठता है गंगा कैसे बचेगी? हवा में बातें करने से तो गंगा नहीं बचेगी। ये हिंदू का मुद्दा नहीं है, मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का मुद्दा है। अब मुझे आप बताइए कि गंगा पर जो हो रहा है उसे किसी भी हद तक जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। सरकार मानती है कि गंगा पे जो बांध बन रहा है, आपका बांध पे विरोध है। गंगा सरकार की जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें साफ कहा गया था कि बांध बनने से गंगा को खतरा नहीं है, खतरा है सीवर पाइपलाइन जो हर शहर का कचरा उस गंगा में मिलाया जाता है उससे है। देखिए, सीवर गंगा में मिल रहे हैं, गंदे नाले मिल रहे हैं, उसको रोकने का काम किसका है? सरकार का है। लेकिन इतना आप मानते हैं कि आपका बांधों से कोई विरोध नहीं है, गंगा पे बांध बने तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? गंगा पर बांध बनने ही नहीं चाहिए, विरोध की बात कैसी है? गंगा पर जो बांध है, आपको अगर बंधक बना दिया जाए तो आप क्या अपने जीवन को आनंदित होकर जी सकते हैं? ऐसे ही गंगा सजीव है। अगर आपको लगता है कि सरकार को तो लगता है कि गंगा निर्जीव है, लेकिन जिनकी आस्था गंगा में है उनको लगता है गंगा सजीव है, गंगा को बांधा नहीं जाना चाहिए। और मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि बांध बना करके गंगा को नाली के रूप में जो परिवर्तित कर रही है सरकार, उससे क्या मिलेगा? 50 प्रोजेक्ट जो हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उनसे कितनी बिजली बनेगी? पूरे देश में जो कंजम्पशन है बिजली का, उसमें मुश्किल से 5-7% बिजली बनेगी और गंगा मर जाएगी। अगर गंगा मर गई तो क्या प्रधानमंत्री देश के या कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री या कोई देश का नेता गंगा को ला सकता है? ऐसा सवाल एक मन में उठता है, जहन में उठता है कि ये कोशिशें केवल गंगा के लिए क्यों, यमुना के लिए क्यों नहीं? आप उस पर भी आएंगे, उन आंदोलनों को भी जोड़ना चाहिए। गोमती के लिए क्यों नहीं, यमुना के लिए क्यों नहीं? नाले बन गए हैं, सारी नदियाँ, उनके लिए क्यों? केवल एक गंगा के लिए क्यों? देखिए, जबकि महत्व तो सभी का पौराणिक है। देखिए, हम सनातन परंपरा के लोग हैं और सनातन शाश्वत है, शाश्वत सत्य है, और जहाँ सत्य होता है वहीं परमात्मा विराजता है। सभी नदियाँ हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन गंगा सर्वोपरि है। गंगा में केवल हिंदुओं की ही आस्था नहीं है, भारत में रहने वालों की आस्था नहीं है, पूरी दुनिया के लोगों की आस्था का केंद्र है गंगा। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है गंगा। और अभी गंगा के लिए हमने मांग की कि गंगा पर बन रहे बांध जब तक नहीं रुकेंगे तब तक गंगा अविरल नहीं होगी। गंगा अविरल हो, गंगा निर्मल हो, ये 2 मांगे हैं। और जब तक गंगा पर बन रहे ये पावर प्रोजेक्ट बंद नहीं होंगे तब तक गंगा अविरल कैसे हो सकती है? अविरलता की परिभाषा क्या है? कि उसके उस नेचुरल, नैसर्गिक प्रवाह में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, अगर गंगा किसी और धर्म
किसी भी हमारे, चाहे मुसलमान भाइयों का कोई धर्म का मामला हो, ईसाइयों का मामला हो, उसमें सरकारों का नज़रिया कुछ और रहता है। हिंदू धर्म की जहां आस्था होती है उसको खंडित करने की कोशिश की जाती है। ये बड़ा दुखद है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, जिसको हम सेकुलर कह सकते हैं, ये कहाँ लिखा है कि आप हिंदुओं की आस्था को रौंद देंगे? ये कहाँ लिखा कि आपकी नज़रों में मुसलमान भाइयों की आस्था तो आस्था है, ईसाइयों की आस्था तो आस्था है, लेकिन हिंदुओं की आस्था आस्था नहीं है? ये कहाँ लिखा है? और फिर भारत का संविधान ये बात कहता है, ये अधिकार देता है कि आप, ये व्यवस्था देता है कि किसी भी व्यक्ति की आस्था और भावना से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो गंगा में तो करोड़ों लोगों की आस्था है, तो क्या करोड़ों लोगों की आस्था को रौंद दिया जाएगा? सरकार कहती है कि आप लोग मना तो करते हैं कि गंगा पे बांध न बनाइए, गंगा को निर्मल रखिए, स्वच्छ रखिए। उसके लिए जब प्रयत्न शुरू होते हैं तो उसमें कोई उस तरीके का जन समर्थन नहीं मिलता है, जिसके जो आंदोलन आप लोग उसके खिलाफ खड़ा करते हैं। गंगा को बचाने में, वो जन आंदोलन खड़ा करने में आप लोग सफल नहीं हो पाते हैं, गंगा को बचाने में, आम लोगों को जोड़ने में। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज भी गांव-गांव, गली-गली आप सर्वे कराइए और लोगों से पूछिए कि आप गंगा को बचाना चाहते हो। लाखों नहीं, करोड़ों लोग कहेंगे गंगा को बचाना चाहते हैं, लेकिन आंदोलन आज तक गंगा के लिए हुआ ही कहाँ है? आज पहली बार जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने गंगा सेवा अभियानम की स्थापना करके और गंगा के ऊपर कुछ होना चाहिए इसकी शुरुआत की। तो गंगा सेवा अभियानम के जो तपस्वी हैं, जो संत हैं, आज इस गर्मी के मौसम में किसी को 9 दिन हो गए हैं, किसी को 10 दिन हो गए हैं, बनारस के अंदर जाइए, बनारस उबल रहा है, काशी उबल रही है, जन सैलाब वहाँ उमड़ेगा। वहाँ लोग पानी के बिना तपस्या कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, पानी के बिना तपस्या कर रहे हैं और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गंगा सेवा अभियान जो शुरू किया गया वो गंगा रक्षा मंच के विरोध स्वरूप बना, जो सरकार को किसी तरीके से एक बचाव का रास्ता देती है गंगा, जिसके लिए शिवराज जायसवाल जो कोयला मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने आपकी गंगा सेवा अभियान की बात सुनी, उनकी मीटिंग भी करवाई। तवज्जो ज़्यादा देते हैं आपके संगठन को? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई हमें अगर तवज्जो दें तो हमारे तमाम संत जो है बिना पानी के तड़प रहे हैं। बनारस के पुलिस प्रशासन ने 3 संतों को उठा करके अभी हॉस्पिटलाइज किया है, वो अभी भी मुंह से जल नहीं ले रहे हैं। और 2 संत हमारे आंध्र प्रदेश की साध्वी हैं पूर्णम्बा और हमारे कृष्ण प्रियानंद, उन्होंने कल भी पुलिस बल पहुँचा काशी के अंदर, उन्होंने उसको लौटा दिया कि अगर नाक से ही खाना होता तो मेरा मुँह क्या बुरा था, मैं जब तक जल नहीं लूँगा जब तक गंगा नहीं बचेगी। ये संकल्प है। और अभी तो इसमें आप जो कह रहे हैं जन आंदोलन, अभी तो शुरुआत है। हमने 21 मई को घोषणा की है। देश के सभी धर्मों को मानने वाले धर्म गुरुओं को निवेदन हम कर रहे हैं कि सब 21 मई को काशी में आइए, वाराणसी में आइए। आपका स्वामी रामदेव से विरोध भी दिखता है, कई मंचों पे आपने उनकी खिलाफत भी की, उनके ऊपर जांच की मांग भी की थी। देखिए, इस मुद्दे पे एक साथ दिख सकते हैं कि आप दोनों लोग? देखिए, स्वामी रामदेव जी से कोई मेरा विरोध नहीं है। मेरा एक वैचारिक, उनसे जो मत भिन्नता है, वैचारिक भिन्नता जो है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो स्वामी रामदेव जी की हमें पसंद नहीं है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि हमारी स्वामी रामदेव जी को पसंद ना हो, वो एक अलग मुद्दा है। गंगा पर कोई मत भिन्नता नहीं है। इस देश के प्रत्येक संत को, प्रत्येक साधु को, मैं तो कह रहा हूँ हिंदू धर्म के छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ हमने तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को इन्वाइट किया है। मौलाना कल्बे जब्बार साहब को हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ 17 अप्रैल को ले गए। अभी भी मौलाना कल्बे जब्बार साहब से हमने गुजारिश की है, हमने कि आप 21 तारीख को आइए, गंगा सबकी है। हमने महेश भट्ट जी को आग्रह किया है, जो फिल्म निर्माता हैं और वो भी राष्ट्र की कई चीज़ों पर अपना ध्यान आकर्षित करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। हम देश के हर एक समाज का समर्थन चाहते हैं क्योंकि गंगा अमूल्य धरोहर है। और जहाँ तक सवाल है उत्तराखंड के कुछ नेता, चाहे गंगा रक्षा मंच की बात हो, चाहे गंगा सेवा अभियान की बात हो, कहा जाता है कि राजनीति से प्रेरित है। उसके कुछ उदाहरण मैं बता देता हूँ। गंगा रक्षा मंच था, उनकी 5 मांगे थी। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित की जाए, 2000 में घोषित हो गई। उन्होंने एक प्राधिकरण बनाने की मांग की गई थी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई गई। नतीजा कुछ नहीं निकला। माना गया कि गंगा रक्षा मंच अपने लोगों को शामिल करवाना चाहता था उस प्राधिकरण में। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था।
उसकी काट के लिए एक गंगा सेवा अभियान हम शुरू किया गया। सरस्वती जी के ऊपर, शंकराचार्य सरस्वती जी के ऊपर ये शुरू से माना जाता है कि कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट है। एक ऐसा आंदोलन जो कांग्रेस को नुकसान तो करे लेकिन कांग्रेस के पक्ष में ही दिखे उसके नेता, ऐसे ही मनसा के साथ तो कहीं नहीं शुरू किया गया। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, गंगा मुक्ति महासंग्राम को किसी राजनीतिक चश्मे से मत देखिएगा। गंगा हमारी आस्था का केंद्र है। मैं कितनी बार कह मेरी चुका हूं। कोशिश यही है कि आपसे जानने की, समझौता तो नहीं होगा इस पे किसी। जहां तक धर्म रक्षा मंच की बात है, गंगा महासभा है, धर्म रक्षा मंच है, गंगा रक्षा मंच है, कितनी ही संस्थाएं हैं जिनका विश्वास गंगा में है। मैं कहता हूं सब लोग आओ आगे, पर सरकार से एक निवेदन है, किसी की भी बात मानो, लेकिन मुद्दा तो वही है, गंगा के ऊपर बन रहा बांध। अगर आप थोड़ी बहुत बिजली के लिए, थोड़े बहुत पैसों के लिए, क्या गंगा, मैंने प्रधानमंत्री जी की बैठक में कहा, वहाँ प्रणब मुखर्जी उपस्थित थे, जयंती नटराजन जी उपस्थित थी, पवन बंसल उपस्थित थे और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आचमन करने लायक गंगा दे दो, हम आचमन तो कर सकें। दूसरी बात, मैंने प्रधानमंत्री जी से यह भी कहा कि गंगा केवल इसलिए बचनी चाहिए कि वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? क्या गंगा केवल इसलिए ही बचनी चाहिए कि वो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? क्या गंगा केवल इसलिए बचनी चाहिए कि कुछ पैसे, बिजली बना के कुछ पैसे मिल जाएंगे? माफ़ करना, गंगा इसलिए बचनी चाहिए कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और बड़ी एक अजीब सी बात यहाँ देश में चल रही है कि साहब बिजली कहाँ से बनेगी? अरे कोयला से बिजली बना सकते हो, भगवान की दी हुई सूरज की ऊर्जा है उससे बिजली बना सकते हो, गंदगी से बिजली बना सकते हो। पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया पेड़ काट काट के, तमाम ईंट रोड़ी बदरपुरा आपको सरकार की मंशा पे लोहा का पत्थर का शहर बना दिया, जबकि दिल्ली एक ग्रीन सिटी था। ऐसे गंगा को मार रहे हो आप, अपनी बर्बादी के सवाल पूछता काम तमाम कर रहे हो। आपको सरकार की मंशा पे शक है या नहीं? मुझे सरकार की मंशा पे शक है या नहीं, बात ये नहीं है। मुझे लगता है सरकार निकम्मी है, सरकार में संकल्प शक्ति नहीं है, सरकार कौन चला रहा है ये पता नहीं है, सरकार क्या करना चाहती। प्रधानमंत्री भारत का ये कहता है कि गंगा भारत की आत्मा है, तो इस आत्मा को मरने क्यों दे रहे हो? इसको मरने क्यों दे रहे हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक गरीब के झोंपड़े में जाइए, उसमें दिए की रोशनी हो रही है, आप कहो कि हम तुझे बिजली का बल्ब देंगे, हम तुझे ट्यूब की लाइट देंगे, तो खुश हो जाएगा। लेकिन आप अगर उससे कहो कि हम तुझे दिए की जगह बल्ब देंगे, तू अपनी माँ को हमें दे दे, तो क्या वो तैयार होगा? पैसों के बदले गंगा मर जाएगी क्या? आप देखना 21 मई को लाखों लोग उमड़ेंगे काशी में और हम लोग दिल्ली में कूच करने का ऐलान करेंगे। अब हम इस आंदोलन के मार्फत, गंगा मुक्ति महासंग्राम क्या है? कोई तलवार लेके हम थोड़ी लड़ेंगे, लेकिन देश के बच्चे बच्चे को गली गली में जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके, गांव गांव जाके, सभी संतों से हम अनुरोध करेंगे, गांव गांव जाके जागरण करें, लोगों को बताएं कि जिस गंगा में आपकी आस्था है, सरकार उसे मार रही है, इस देश की सड़कों पर जगह नहीं मिलेगी, ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा। हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है, चलती रही मैजिक टीवी के संग।